हेलो एवरीवन, मैं शैला सुल्ताना एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इस वजह से हमने सोचा है कि इसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, अदरवाइज़ आप मेरे चेहरा देखते के बोर होने वाले हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे फूड गाइड पिरामिड की। बेसिकली फूड गाइड पिरामिड को तश्कील देने का मकसद ये था कि लोगों को ग़िज़ाई रहनुमाई दी जा सके कि उनको अपने डेली बेसिस में किस खुराक को ज़्यादा तरजीह देनी है, कितनी मकदार में खाना है, कौन से खुराक की इंसानी जिस्म में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से एक रहनुमाई टूल के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जैसे कि आप ये तस्वीर में देख रहे होंगे कि देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ फूड गाइड पिरामिड, जिनमें सबसे नीचे ग्रेन्स, देन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड उसके बाद मीट एंड पोल्ट्री, फैट्स एंड ऑयल्स। इनिशियली जब फूड गाइड पिरामिड को तश्कील दिया गया तो उस वक्त हमें सर्विंग साइज़ के लिहाज से फूड गाइड पिरामिड को मुतारफ़ करवाया गया था। फूड गाइड पिरामिड में इनिशियली जो हमें सर्विंग साइज़ दी गई थी उनमें सबसे जो निचला हमारा पोर्शन है, शेल्फ है या ग्रुप है अनाज का, उसमें 6 to 11 सर्विंग्स थी। फॉर फ्रूट ग्रुप एंड द वेजिटेबल ग्रुप इट वाज 2 to 4 सर्विंग्स। और मीट पोल्ट्री के लिए मीट पोल्ट्री एंड डेयरी के लिए 2 to 3 सर्विंग्स। और फैट्स एंड ऑयल जो है वो कम से कम इस्तेमाल करने का कहा गया था इनिशियली। तो जैसे वक्त गुजरता गया बहुत सारी और रिसर्चेस आती गईं और फिर इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ना सिर्फ ग़िज़ा का इंसानी जिस्म पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बल्कि फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी एनर्जी एक्सपेंडिचर और इसके अलावा स्लीप पैटर्न्स और मेंटल हेल्थ का भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी इंसान के हेल्थ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट करती हैं। वाई डू वी नीड एनी रहनुमाई उसूल फॉर ईटिंग? खाना तो खाने के लिए होता है। मोस्ट ऑफ अस थिंक लाइक दैट बट दैट्स नॉट ट्रू। जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं और उनको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म में जो खून है उसको आयरन की बहुत ज़रूरत है। आयरन हम ग़िज़ा से हासिल करेंगे तो हमारा खून बनेगा। और हमारे हड्डियाँ, दांत, नाखून के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से हमारी आइज़ के लिए विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है, स्किन के लिए विटामिन ई की ज़रूरत पड़ती है। तो मुख्तलिफ़ मिनरल्स और मुख्तलिफ़ न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स के लिए ज़रूरी हैं। इस वजह से ये जानना ज़रूरी है कि हमें कौन से ग़िज़ा की कितनी मिक़दार में हमारी बॉडी को ज़रूरत है, हमारी बॉडी के किस पार्ट को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। और यही फूड गाइड पिरामिड की इम्पोर्टेंस भी है कि इट हेल्प्स अस नो कि किस चीज़ की क़िल्लत है हमारी बॉडी में, किस चीज़ की ज़्यादती है। अच्छा ये है कि सिर्फ़ अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की, किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त आप बीमार होंगे। अगर आप किसी न्यूट्रिएंट की या किसी ग़िज़ाई जुज़ की अगर आपकी बॉडी में ज़्यादती भी है तो भी आप बीमार हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन कंजम्पशन भी एतदाल से ही करनी होगी। अगर हम आयरन को ज़्यादा मिक़दार में ले लेंगे तो फिर आयरन मेगाडोसिस हमें हो सकता है। और आपकी बॉडी के ज़रूरत के लिहाज से किसी भी न्यूट्रिएंट को आप नहीं लेते हैं, उसकी ज़्यादती भी नुकसानदेह होती है और उसकी कमी भी नुकसान देती है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इन रहनुमाई उसूल पर अमल करके न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें जो हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना रख सकती हैं। अगर आपकी डाइट में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा है तो हो सकता है कि आप हाइपरटेंसिव हो रहे हो। आपको ऐसे लग रहा होगा कि मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो पता नहीं क्यों जो है वो बेसिकली आपकी कोई फूड कंजम्पशन इस तरह की भी हो सकती है जो आप एक्सेस में ले रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नमक ज़्यादा ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हो। अगर आपके ज़ख़म नहीं भर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि पता नहीं क्यों मेरी इम्यूनिटी वीक हो गई है और मेरे ज़ख़म पहले की तरह जल्दी नहीं भरते, तो इट इज़ नथिंग टू डू विद योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट। ये इस वजह से होता है कि कहीं आप डायबिटीज़ के पेशेंट तो नहीं हो गए। सो यू नीड टू चेक दैट आउट, राइट। और डायबिटिक के पेशेंट आप उस वक्त होते हैं जब आपके फूड्स में शुगर का कंटेंट बढ़ जाता है। अब शुगर से मुराद सिर्फ चीनी नहीं है या कोई मीठी चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें और भी ग़िज़ाएँ शामिल हैं जो कि हमें मालूम नहीं है कि इनमें शुगर मौजूद है और हम वो कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं।
اب اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ فوڈ گائیڈ پیرامڈ میں جس طرح سرونگ سائزز کی بات کی گئی ہوئی تھی، تو وہ سرونگ سائزز کس طریقے سے فالو کی جاتی ہیں؟ اکارڈنگ ٹو فوڈ گائیڈ پیرامڈ، ایک نارمل شخص کو دن بھر میں تقریباً 2000 کلو کیلوریز کنزیوم کرنے چاہیے، جس میں سے 6 ounces آف اناج، یعنی کہ فرسٹ ہمارا سیکشن جو ہے فوڈ گائیڈ پیرامڈ کا، دیٹ وڈ بی 6 ounces، اور اس کے بعد تقریباً 2.5 cups آف ویجیٹیبلس، 2 cups آف فروٹس اینڈ 3 cups آف ملک اور ڈیری، اور اس کے علاوہ میٹ اینڈ بینس تقریباً 5.5 ounces۔ اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر کوئی شخص نیوٹریشن کی فیلڈ سے وابستہ نہیں ہے اور اس کو کہا جائے کہ آپ 5 ounce یہ کھا لیں، آپ 2 cups آف فروٹس لے لیں، اور آپ نے 6 ounces آف اناج آپ نے اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کرنا ہے، تو اٹ وڈ بی سرپرائزنگ فار ہم کہ واٹ آر دیز ounces۔ سو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک نیوٹریشنسٹ سے کنسلٹ کریں۔ تو چلیے جی، آج کی ویڈیو کا ادھر ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ نے فوڈ گائیڈ پیرامڈ کے حوالے سے کافی انفارمیشن آپ کو ملی ہوگی۔ ضرور مجھے کامنٹ میں بتائیے کہ اگر آپ نے اس کے علاوہ مزید ڈیٹیل میں فوڈ گائیڈ پیرامڈ کے حوالے سے، یا پھر فوڈ گائیڈ پیرامڈ کے کوئی بھی گروپ کے حوالے سے پرٹیکولرلی جاننا ہو، یا آپ کو اگر ڈائٹ پلان بنوانا ہو تو ڈائٹ پلانس کے لیے بھی میں اویلیبل ہوں، پرائیویٹ ویڈیو کنسلٹیشنس کے لیے بھی اویلیبل ہوں۔ سو ڈو لیٹ می نو ان مائی کامنٹ سیکشن، یا پھر موبائل نمبر آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا اس پہ، یا پھر ای میل کے تھرو بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور میسیجز۔ ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ زیادہ بیسک تھنگس اگر آپ خود سے سیکھ جاتے ہیں تو اٹ وڈ بی ایون ایزیئر فار یو ٹو ناٹ اونلی فار یور سیلف بٹ یور فیملی، آپ ایک اچھا میل پلان کر سکتے ہیں۔ سو یس، اسٹے ٹیون اینڈ ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی چینل۔ انشاءاللہ see you tomorrow with another topic. Till then, take care. Bye.